हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, माइक्रोमैक्स ने वापस से यहाँ पर इंडिया में कमबैक कर लिया है अपने इन ब्रांड के साथ में, और दो स्मार्टफोन लॉन्च करे थे, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और इन 1B। दोनों स्मार्टफोन के ऊपर कल मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था। वैसे आपको बता दूं, इसके रिगार्डिंग आप में से बहुत सारे लोग ने क्वेश्चंस करे क्या ये 5G स्मार्टफोन है या नहीं है, सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है या नहीं, क्या हमें माइक्रोमैक्स पे फिर से भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऐसे 15 क्वेश्चन या उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे थे और मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पिक कराऊं, इंक्लूड करके सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर मैं रिप्लाई करने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक के टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो यार, कल के दिन हमने जो है यहाँ पर इन स्मार्टफोन की 2 वीडियो डाले थे। जो पहली वीडियो में मैंने जो है सारे स्पेक्स वगैरह बताया था और अपने ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पर शेयर करा था। दूसरी वीडियो में जब हमने इन नोट 1 वर्सेस रेडमी नोट 9 का कंपैरिजन करे थे। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो जरूर से जाके आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। वैसे उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं लोग, 5G स्मार्टफोन है क्या? तो 5G नहीं है, डुअल 4G का आपको सपोर्ट मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, चाइनीज कंपोनेंट का इस्तेमाल करा गया या नहीं? तो यस, करा गया है, 100% करा गया है। क्योंकि यहाँ पर देखो, इंडिया में हर एक चीज अवेलेबल नहीं है। हर एक चीज जो लगती है आपका मदरबोर्ड में और जो प्रोसेसर और बाकी की सारी चीजें इंडिया में नहीं बनती है। इंडिया में नहीं बनेगी तो मैन्युफैक्चर और मतलब जो ब्रांड है उसको तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। और चाइना वाले सबसे सस्ता यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, तो बिजनेस भी वो लोग कर रहे हैं, तो सारी चीजों को देखते हुए जो है यहाँ पर करना पड़ता है। तो यस, इंडिया में असेंबल जरूर हुआ है, कुछ चीजें इंडिया की भी इस्तेमाल करी गई होगी, लेकिन जो इंडिया में नहीं मिलती है तो वो तो यहाँ पर यार इंपोर्ट करना पड़ेगा। एप्पल भी इंपोर्ट करता है सैमसंग का डिस्प्ले, सैमसंग भी यहाँ पर बहुत सारे जो सैमसंग का फोन आप सोचते हो ना कोरियन ब्रांड है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है चाइनीज कंपोनेंट यहाँ पर इस्तेमाल करे जाते हैं, चाइनीज पार्ट का इस्तेमाल करे जाता है। जब कोई नहीं पूछता है माइक्रोमैक्स कर रहा है या नहीं कर रहा, लोगों को बहुत वो है तो करता है, और नहीं रहेगा अवेलेबल कंट्री में तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है या नहीं? तो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है। मैंने पूरा रिसर्च कर डाला, दोनों स्मार्टफोन पे आपको गोरिल्ला ग्लास 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। तो क्या मिलता है? तो मैंने ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला एल्यूमिनो सिलिकेट कवर ग्लास, ऐसा कुछ यहाँ पर इस्तेमाल करा गया। पहली बार नाम सुन रहा हूँ। अब ये कैसा रहने वाला है, स्क्रैचेस वगैरह कैसे आएंगे और वो सब पता नहीं है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास आपको दोनों स्मार्टफोन पे देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट पूछ रहे कॉपी है क्या? मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना, मतलब ज्यादातर लोग बोल रहे ऑनर स्मार्टफोन का, मैंने कल भी बहुत सारी वीडियोस देखा था, ऑनर फोन का कॉपी है। अरे यार, एक्स पैटर्न है, ठीक है, ऑनर 9X में एक्स पैटर्न है, बाकी का कैमरा लेआउट वगैरह देखो तो वो नहीं बोल रहे थे, बोले ऑनर 10X लाइट का मतलब कॉपी है। तो मैंने वो भी देखा, तो कुछ ना कुछ चीजें मिलती जुलती भी है, कुछ अलग भी है, कॉपी नहीं है, ये स्मार्टफोन कॉपी नहीं है। चलो, थोड़ा बहुत कॉपी कर भी लिए तो क्या हो गया। पोको का स्मार्टफोन जो है रेडमी नोट 9 प्रो देखो, पोको M2 प्रो देखो, पूरा का पूरा स्मार्टफोन सेम है। इंडिया में रेडमी नोट 9 प्रो है, उसके बावजूद भी पोको M2 प्रो लॉन्च होता है, फिर भी लोग यहाँ पर लाखों की तादाद में परचेस करते हैं। जब कुछ नहीं है यार, लोगों को वैल्यू फॉर मनी से मतलब है, कॉपी है या नहीं उससे मतलब नहीं है। और वैसे भी जो नया माइक्रोमैक्स का फोन है, मुझे नहीं लगता पूरा 100% कोई स्मार्टफोन का कॉपी है। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें से लोग यहाँ पर जो अच्छी चीज है उसका कॉपी करे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिजाइन हमें एक्स पैटर्न अच्छा लगा, कॉपी कर भी लिया ऑनर की तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉपी हर एक ब्रांड करता है एक दूसरे का, तो माइक्रोमैक्स ने भी बैक पैनल कर दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। वैसे प्रोडक्ट आपको काफी अलग देखने को मिलेगा, और सॉफ्टवेयर ऑनर में जो आपका ऑनर का मैजिक UI ये सारी चीजें चलती है, जबकि यहाँ पर आपको क्लीन एंड्रॉइड आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, स्टोरेज टाइप कौन सा है? तो UFS 2.1 स्टोरेज नहीं है, यहाँ पर आपको eMMC का स्टोरेज टाइप दोनों ही स्मार्टफोन पे देखने को मिलता है। अपडेट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या पहले की तरह माइक्रोमैक्स बस फोन बेच दिए और भाई चले जाओ, टाटा बाय बाय ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको माइक्रोमैक्स ने प्रॉमिस करा है 2 साल का, तो यार आपको दोनों ही स्मार्टफोन पे जो है अपडेट्स रेगुलरली देखने को मिलेगा। स्टॉक एंड्रॉइड है तो हम भरोसा भी कर सकते हैं, कोई और UI रहता तो मेरे को भरोसा नहीं होता, बट स्टॉक एंड्रॉइड है। अब कमबैक करे, प्रॉमिस करे, तो आई होप सो, फिंगर क्रॉस कि माइक्रोमैक्स बराबर से हर महीने जो सिक्योरिटी पैच भी दे और कुछ बग्स है फोन में तो उसको फिक्स भी करे, ना कि और कोई बग्स दे
तो अब ये तो मतलब आगे चल के हमें पता चलेगा माइक्रोमैक्स कितना मतलब अपनी बातों पे रहता है, जो भी है, बट मेरे हिसाब से आपको अपडेट जो है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में तो मिलना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट मैं आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाऊं। सो गाइस, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी चीज पूछ रहे हैं कि भाई दोनों ही फोन में आपको सारे सेंसर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो जो इन वन नोट 1 जो है उसमें आपको सारे सेंसर देखने को मिलते हैं, जायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास सेंसर, फिंगरप्रिंट स्कैनर और सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। जबकि अगर हम छोटे भाई मतलब 1B की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको सारे सेंसर मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, लेकिन कंपास सेंसर वहां पर नहीं मिलता है, जो कि मैं सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं वाईफाई बैंड्स कौन सा सपोर्ट करता है, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज तो सारे स्मार्टफोन करते हैं। यहाँ पर आपको 5 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई बैंड का सपोर्ट मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन में, जो कि काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं वोल्टी एंड वो वाईफाई का फीचर है या नहीं, तो वोल्टी एज वेल एज वो वाईफाई का दोनों ही स्मार्टफोन पे आपको फीचर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं फ्लैश सेल में आएगा या ओपन सेल में आएगा, तो ये आपको फ्लैश सेल में देखने को मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बैंक ऑफर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बैंक ऑफर डेफिनेटली मिल सकता है, क्योंकि दिवाली के आसपास यहाँ पर ये स्मार्टफोन लॉन्च करा जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑफर फ्लिपकार्ट पे चलता रहेगा, तो इसमें आपको जो है बैंक ऑफर एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक या किसमें ना किसी में आपको ये ऑफर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे ईयरफोन बॉक्स में आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं ईयरफोन आएगा, नहीं कवर मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी बॉक्स में क्या कुछ कंटेंट रहेगा उसमें मेंशन करा गया है। आपको डेटा केबल देखने को मिलेगा, 18 वॉट का चार्जर बड़े वाले फोन में मिल जाएगा, और मैनुअल्स वगैरह देखने को मिलेगा और हैंडसेट मिलेगा, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर भाई एसडी कार्ड जो सपोर्ट करता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट में, तो कितना जीबी तक क्या हम एसडी कार्ड डाल सकते हैं, तो 256 जीबी तक के मैक्स एसडी कार्ड यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं सर्विस सेंटर का क्या इशू है, मतलब सर्विस सेंटर है नहीं है, सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो पहले माइक्रोमैक्स की सर्विस बहुत ही घटिया थी, जो ऑनेस्ट है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। मतलब मेरा एक स्मार्टफोन था, मेरे को अभी भी याद है 2013 के अराउंड जो था, मतलब मेरे को वो स्मार्टफोन रिपेयर करवाने के लिए 4 से 5 बार जो स्टेशन से मतलब लोकल ट्रेन से जाके 3 से 4 स्टेशन दूर था सर्विस सेंटर, तो मेरे को 5 से 6 बार जाना पड़ा था, जब जाके उसका इश्यू सॉल्व हुआ था। अभी आएगा मतलब चाइना से आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, ऐसे बहुत दिक्कतें थी। आई होप सो कि माइक्रोमैक्स सर्विस पे यहाँ पर ये बार जो कमबैक करे तो ध्यान दे। अभी मुझे नहीं लगता हर एक जगह पे माइक्रोमैक्स का सर्विस सेंटर है। अभी लेटेस्ट इंटरव्यू ने उन्होंने कहा था कि भाई जो मेजर सिटीज है मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर वगैरह में जो है स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में जो छोटे टाउन्स और सिटी मतलब छोटे गाँव वगैरह में यहाँ पर जो लोग सर्विस सेंटर को लाएंगे। तो लेंथी प्रोसेस है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी के अभी अगर आप सोचोगे भाई सैमसंग एप्पल जैसी सर्विस मिले, तो अभी फिलहाल के लिए आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं सबसे मेन क्वेश्चन, क्या माइक्रोमैक्स अभी कमबैक कर रहा है तो इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब लोग ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि माइक्रोमैक्स ने अभी रिसेंटली बहुत सारे जो रीब्रांड स्मार्टफोन लाए, ना सॉफ्टवेयर अपडेट पे ध्यान है, ना आफ्टर सेल सर्विस पे ध्यान है। तो यस, लोगों का जानना, भले इंडियन ब्रांड या जो भी ब्रांड है, लोगों का पैसा जा रहा है, हार्ड अर्न मनी है माइक्रोमैक्स को दे रहे हैं, तो उनका मतलब ऐसा दिल से रहे। और ऑलरेडी चाइनीज फोन इतना बढ़िया सी काम करे, रियलमी, शाओमी, मोटरोला वगैरह, तो ये सवाल करना तो बनता है। तो मैं आपको बोलूंगा, देखो सबसे पहली बात, अभी फोन अभी किसके हाथ में आया नहीं है, ठीक है, और मतलब जो है ओपिनियन के ऊपर सारी बातें हो रही है। पहले मैं बोलूंगा पहले फ्लैश सेल में खरीदने की जरूरत नहीं है। जो रिव्यूअर है, जो ऑनेस्ट रिव्यू देता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो डब्बा खोल के मतलब सिर्फ फोन बता दे, जो ऑनेस्ट रिव्यू देता है, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, वो क्या बोल रहा है, एक्सपीरियंस कैसा है, उसका रिव्यू वगैरह देखो, उसके बाद में जाके जो आप फोन को परचेस करना। क्योंकि रिव्यूअर तो क्या है, फोन लेगा, उसका काम है, और वो बेच भी देगा, लॉस में है जिसमें भी बेचे। लेकिन आपका अगर आपने ले लिए, तो यार आप तो नहीं हो कि 10 फोन लेने वाले हो, आप एक ही फोन लोगे। तो आप हमेशा जो है जब भी फोन आता है तो पहले फ्लैश सेल में खरीदने की जरूरत नहीं है। हमेशा जो है रिव्यूज वगैरह देखो ऑनेस्ट यूट्यूबर का, उसके बाद में जाके जो है डिसाइड करो आपके लिए फोन सही है या नहीं है। तो मैं बोलूंगा रिव्यूज वगैरह चेकआउट करो, फोन में अगर दिक्कत क्या है नहीं है वो आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। वैसे मैं सोचूंगा इसकी अनबॉक्सिंग करने की और रिव्यू देने की, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर तो जरूर से जाके सब्सक्राइब कर देना। पहले फ्लैश सेल में लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेट कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा क्या कुछ आपको रिटेल बॉक्स में और बाकी की सारी चीजें देखने को मिलती है।
तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना माइक्रोमैक्स इन स्मार्टफोन के साथ में आप जाना पसंद करोगे नहीं करोगे। आपकी सारी क्वेरीज जो है मैंने सॉल्व कर दिया और नहीं कर दिया, वीडियो कैसी लगी और उसके रिगार्डिंग आपके और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन स्मार्टफोन को लेके, तो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हमसे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।